Hello students, today we will discuss about the promotion mix. This side Dr. Deepak Kumar Manocha, Department of Commerce, ST College, Ambala Kent. Promotion mix. There are the 4 P's of the marketing mix. One is product mix, price mix, promotion mix and place mix. The promotion mix is the most important mix of the marketing. The promotion mix refer to the blend of the several promotional tools which is used for the business to create, maintain, increase the demand for the goods and services. It's a fourth element of the 4 P's of the marketing mix, which basically focused on the creating the awareness and persuading the customers to initiate the purchase. It include integration of advertising, personal selling, sales promotion, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग. प्रमोशन मिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रमोशन मिक्स जो है वो एक पर्टिकुलरली एक बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्ट या एक गुड या सर्विस की डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए जो है हम करते हैं, और ये मार्केटिंग मिक्स का 4th P के अंदर आता है. मार्केटिंग मिक्स के हमारे पास 4 P रहते हैं. फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स. प्रमोशन मिक्स जो है वो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन और डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है. प्रमोशन मिक्स जो है वो डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, इन सब का ग्रुप है जो कि आप इसे प्रमोशन मिक्स के कंपोनेंट भी कह सकते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए. तो जब भी एक मार्केटर के सामने एक क्वेश्चन आता है कि किस तरह से वो प्रमोशनल टूल्स को यूज़ करे, पहला क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कि व्हाट विल बी द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू इन्फॉर्म द कस्टमर. किस तरह से वो अपने कस्टमर को अच्छे ढंग से बता सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है, और कौन सा मेथड वो यूज़ करे, और किस तरह के प्रमोशनल एफर्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली किए जाएं, और मार्केटिंग का बजट कितना रहे और उसको किस तरह से एलोकेट किया जाए अमंग द प्रमोशनल टूल्स. Promotional mix is a combination of different types of promotions of a business or organization which is used to promote the product. इसके अंदर हमारे पास एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, तो ये इन सब का कॉम्बिनेशन है जो कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक प्रमोट करने के लिए जो है यूज़ करती है. तो इसे हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स भी कह सकते हैं. एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स. एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोशन मिक्स. प्रमोशन इज़ अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स जो कि इन्फॉर्म करता है, प्रस्यूट करता है कस्टमर्स को कि वो कंपनी के प्रोडक्ट को जो है परचेज़ करें. तो प्रमोशन मिक्स जो है इट्स अ वेराइटी ऑफ द मेथड जो कि फर्म यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाने के लिए. इसके अंदर पब्लिक रिलेशन, ब्रांडिंग, मर्केंटाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट सेलिंग, एडवर्टाइजिंग सबको इंक्लूड कर सकते हैं. प्रमोशन मिक्स को हम 5 पीस जो है आगे 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी एंड पर्सनल सेलिंग. अब इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एडवर्टाइजिंग जो है इट एनी पेड फॉर्म ऑफ द नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स, सर्विसेज प्रेजेंटेड टू द मास पॉपुलेशन. तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन को अगर यहाँ पे हम पढ़ें, इट्स अ पेड फॉर्म मतलब कि हमें एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे देने पड़ेंगे. दूसरा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, इसमें जो एक पर्टिकुलर पर्सन जो ऐड दे रहा है उसके बारे में हमें पता तो है, बट उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, और ये इसके अंदर हम एक प्रमोशन ऑफ आइडिया हो सकता है, गुड्स के लिए हो सकता है, सर्विसेज के लिए हो सकता है, फॉर द मास पॉपुलेशन. मास पॉपुलेशन मतलब कि बहुत सारे लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं
जैसे आप टीवी के अंदर कोई भी ऐड देखते हैं, जब आप कोई भी चैनल पे न्यूज़ देख रहे हैं, या अगर हम बात करें या कोई भी प्रोग्राम देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो उसके दौरान कुछ ना कुछ आपको एड्स आती हैं जो कि किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जांपल है कि डेटोल की ऐड आ रही है आजकल, या सेवलॉन की ऐड आ रही है, लाइफ बॉय की ऐड आ रही है कि हमें कोविड-19 से बचना है, तो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें हाथ धोने हैं, किसी भी साबुन से धोइए। तो उसके अंदर एक मैसेज दिया जा रहा है, आइडिया दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से हम जो है इस वायरस से बच सकते हैं। तो सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव कूपन्स हो सकते हैं, साइंस हो सकती है, डील्स हो सकती है, सैंपल्स हो सकते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि पेटीएम वाले कई बार आपको प्रोमो कोड्स देते हैं और कुछ प्रमोशनल ऑफर्स चलाते हैं। जैसे बिग बाज़ार के अंदर भी आपके पास कई बार जो है प्रमोशनल स्कीम्स आती रहती हैं, जैसे कि वेडनेसडे बाज़ार सबसे सस्ता। तो इस तरह के बहुत सारे सेल्स को प्रमोट करने के लिए तरीके जो हैं अपनाए जाते हैं। पर्सनल सेलिंग के अंदर जो है पर्सन आमने सामने जो है बात करता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है और उसको दूसरों की जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करता है। तो इसके अंदर जो जो टैटिक्स हैं कि सच है डोर टू डोर सेल्स पीपल जो है ट्रैवल एजेंट्स और एनीथिंग जो डेट डील विद द वन टू वन कम्युनिकेशन, मतलब आमने सामने इसमें कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक रिलेशन जो है वो डील करता है लार्ज इवेंट्स के साथ, न्यू ब्रॉडकास्ट एंड अदर स्टोरीज डेट रिक्वायर जर्नलिस्ट टू कम्युनिकेट ब्रेक थ्रू द मैसेजेस। आपने देखा होगा कई बार टीवी के अंदर किसी चीज़ को जो है प्रमोट किया जाता है, कई बार वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पब्लिसिटी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसके अंदर हम कनेक्ट करते हैं अपने टारगेट कस्टमर से वाया टेलीफोन, ईमेल या गुड्स ओल्ड स्मॉल स्नेल मेल फॉर द एग्जांपल्स। तो प्रमोशन मिक्स में अभी हमने डिस्कस किया कि एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर हम जो कि पेड फॉर्म है कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है एक बाय द आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। सेल्स प्रमोशन, सेल्स को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करना, जैसे कि कूपन्स हो गया, हमारे पास फेयर्स हो गए, ट्रेड फेयर एक्सेट्रा। पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी। डायरेक्ट मार्केटिंग जैसे मेल टेलीफोन के थ्रू कॉल करना। इंटरेक्टिव मार्केटिंग, इंट्रैक्शन करना। इवेंट्स एंड द एक्सपीरियंसेस के थ्रू। और एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो आजकल चलता है, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आप उसको बताते हैं दूसरों को कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो कई पर्सन जो हैं उस चीज़ से भी जो है अगर हम बात करें इफ़ेक्टिव होते हैं और उस चीज़ के अकॉर्डिंगली वो अपना डिसीज़न ले लेते हैं। तो प्रमोशनल मिक्स के अंदर हमारे पास अभी हमने एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एक आता है हमारे पास विजुअल मर्केंटाइजिंग, जिसके अंदर हम जो है आर्टिस्टिक डिस्प्ले यूज़ करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को इन द स्टोर, एंड हाउ द प्रोडक्ट इज़ डिस्प्लेड इन द स्टोर, डेट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने देखा होगा कई बार आप दुकान के अंदर जाते हैं कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों के प्रोडक्ट्स जो है सामने लगाए जाते हैं ताकि बच्चे सामने से प्रोडक्ट को देखें और मांगें। तो अट्रैक्शन के लिए जो है अलग अलग तरीके जो है वो अपनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन, जो कि एक्टिविटी एम्ड है, जो कि गुडविल जो है प्रोडक्ट की या कंपनी की है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। तो अगर हम बात करें प्रमोशनल मिक्स का मतलब है अनाउंसमेंट, मतलब अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमने प्रमोशन करनी है, किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को लोगों को अवेयर करेंगे, अपनी डिमांड को क्रिएट करेंगे, उनको बार बार बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। आपने देखा होगा बार बार एक ही प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग आती है, जबकि हमें उन प्रोडक्ट के बारे में पता है, बट वो लोगों को दोबारा रिमाइंड कराने के लिए ऐसा करते हैं। तो प्रमोशन मिक्स के अंदर हमने डिस्कस किया एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स। स्कोप ऑफ द प्रमोशन मिक्स किसे आप कह सकते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें, एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन का, जिसके लिए जो आइडेंटिफाई स्पॉन्सर जो है एक फ़ीस पे करता है और इसके थ्रू जो है एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो स्ट्रेटजी जो है हमारे पास एक तरह से ये पुल स्ट्रेटजी होती है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए।
पर्सनल सेलिंग, जिसके अंदर हम डायरेक्टली फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं और इसमें इंटरेक्शन होती है बिटवीन द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव एंड द कस्टमर विद द ऑब्जेक्टिव टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर और वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होती है जो कस्टमर्स को सेल्स बढ़ाने के लिए दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल्स आती रहती है, बिग बिलियन सेल, कभी अमेज़ॉन सेल। तो इस तरह से ये एक तरह से सेल्स को प्रमोट करने का तरीका है। पब्लिक रिलेशन, तो ये एक तरह से फेवरेबल इमेज है जो कि जनरल पब्लिक के अंदर अच्छे रिलेशन की वजह से बनी है। तो ये हमारे पर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। जो पब्लिक कंप्रोमाइज़ करती है कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। तो हमारी पब्लिसिटी जो है वो फॉर्म ऑफ द पब्लिक रिलेशन है जो कि कंपनी यूज़ करती है इंटेंशन टू ब्रिंग द न्यूज़ वर्दी इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि लार्ज कॉरपोरेट्स हैं, जैसे डाबर है, L&T है, टाटा एंड कंसल्टेंसी है, भारतीय एंटरप्राइजेज़ है, यूनिटेक है, PSUs हैं। तो इन्होंने जैसे इंडियन ऑयल, गेल हो गया, NTPC हो गया, तो इन्होंने गवर्नमेंट के साथ एक इनिशिएट लिया है कि हम अपने आसपास के सराउंडिंग को साफ़ सुथरा करेंगे, टॉयलेट्स बनवाएंगे, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हम सपोर्ट करेंगे। अब लास्ट हमारे पास आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। जैसे विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी जो है कस्टमर डायरेक्टली विदाउट इंटरमीडिएटरी एंड एनी पेड मीडियम जो है हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। जैसे ईमेल हो गया, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, फैक्स हो गया, टेलीफोनिक हो गया। जैसे कई बार आपने देखा होगा रोज़ आपके पास फ़ोन आते हैं कंपनीज़ की तरफ से, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग ही है। तो ठीक है, तो कंपनी अपने ईमेल्स, मैसेजेस जो है कस्टमर्स को उनको इन्फॉर्म करती है प्रोडक्ट अपनी स्कीम्स के बारे में। आपने देखा होगा कई बार जो है कंपनीज आपको मैसेजेस करते हैं फ़ोन के ऊपर, ये स्कीम है हमारी, ये है, अब 2 GB डाटा की जगह 4 GB मिलेगा अगर आप ये वाली स्कीम लोगे। और इसके अलावा कई बार आपके आसपास दुकानदार जो शॉपकीपर्स हैं या बिग मतलब जो भी सुपर स्टोर्स हैं वो भी आपका अगर नंबर सेव है उनके पास, या डोमिनोज़ वाले भी ऑफ़र्स जो हैं आपको मैसेजेस जो हैं वो करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।